एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी ओर किसान आंदोलन पर सियासत लगातार हो रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे। किसानों के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा और यहां तक कह दिया कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, देश में लोकतंत्र अब सिर्फ ख्यालों में बचा है। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में नहीं। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लोकतंत्र क्या है? सत्ता पाने की चीज है, सत्ता बचाने की चीज है या राजनीति चमकाने की चीज है? ना भाई ना, ये तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता के शासन की तमीज है और कांग्रेस कह रही है कि यही तमीज खत्म। लोकतंत्र अब सिर्फ ख्यालों में है। ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में नहीं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पूरे रॉ में दिखी। बहुत दिनों बाद सड़क पर दिखे राहुल गांधी, सड़क पर दिखी प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, शशि थरूर, अधीर रंजन, गुलाम नबी जैसे नेता बहुत दिनों बाद वातानुकूलित कमरे से बाहर निकले थे, ये बताने के लिए कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। कांग्रेस ने ठान लिया था कि आज किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरा जाएगा। प्लानिंग पहले से थी। कांग्रेस नेताओं का जत्था तैयार था, राष्ट्रपति भवन जाने का विचार था। अलग अलग सूबों से ट्रकों में भरकर 2 करोड़ हस्ताक्षर लाए गए थे। ये हस्ताक्षर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिखाना था और ये बताना था कि कृषि कानून खराब है, इसे खत्म कर दिया जाए। लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि किसान आंदोलन पर वो सरकार को घेरे। और देखिए कांग्रेस का पंजा, उसके साथ ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए हुए हस्ताक्षर है, भेजे गए हैं दिल्ली हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड। और एक ट्रक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 ट्रक यहाँ पे लदे हुए हैं। किसानों पर अत्याचार बंद करो, काले कानून वापस लो, इस संदेश के साथ कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाए। और अगर आप देखिए तो इस तरह के हस्ताक्षर आपको नजर आएंगे। सिग्नेचर कैंपेन, ये देखिए सिग्नेचर कैंपेन जिसमें लोगों का सिग्नेचर है, कई लोगों का अंगूठा है और ये आया है अरुणाचल प्रदेश से। कांग्रेस नेताओं का दल निकला जरूर मगर रास्ते में ही रोक लिया गया। रायसीना की पहाड़ियों पर धारा 144 लागू कर दी गई। कांग्रेस नेताओं को रोका गया तो हंगामा बड़ा हो गया। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जिस बस से आए थे उसी बस को मंदिर मार्ग थाने की ओर मोड़ दिया गया। यहीं प्रियंका ने मोदी सरकार को पापी कहा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से, हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं है। किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। मंदिर मार्ग थाने पर कांग्रेस नेता पहुंचे तो नारों की आवाज थोड़ी और बुलंद हो गई। और यही जीनों पर धरने में कुछ इस तरह से बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। जाहिर तौर पर उनके कार्यकर्ता भी तमाम बहुत गदगद है क्योंकि बहुत दिन बाद इस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर नजर आई है और ट्विटर के जगह जमीन पर ये लड़ाई लड़ते नजर आना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम नेताओं के साथ मौजूद हैं और राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ गए हैं राष्ट्रपति भवन। जरा सुनिए किस तरह से उनके नाते जो नारे हैं वो बेहद तेज और बेहद तीखे, क्योंकि जाहिर तौर पे तमाम कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे हैं।
इधर मंदिर मार्ग थाने के बाहर हंगामा बरपा था। उधर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 3 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात करके राहुल बाहर निकले तो बोले लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। राहुल गांधी का डेमोक्रेसी को लेकर दिया गया बयान बीजेपी को चुभ गया। जितना करारा वार था उससे कहीं ज्यादा सख्त पलटवार था। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो। अभी आप शुरू कीजिए। देश में आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी और गिरिराज सिंह ने भी लोकतंत्र के मसले पर राहुल समेत पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया। चाहे जितना भी आप मुद्दे बदल लो, आपके ये झूठ और प्रपंच जनता के मध्य चलने वाला नहीं है। और कितने भी चेहरे बदलो, कितने भी आप आंदोलनों का लाभ उठाने का प्रयास करो, मैं किसान भाइयों से भी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी होती है तो बहुत से गुजरने वाले इधर उधर के आवारा पशु, फिर मैं कैविएट के साथ कह रहा हूं कि शब्दशः न लिया जाए, प्रतीक में लिया जाए, आवारा पशु आकर उसे चरने का प्रयास करते हैं, मगर मुस्तैद किसान पूरी मुस्तैदी के साथ डंडा लाठी लेकर उनको बाहर कर देता है अपने खेत से। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। तो लोकतंत्र पर जंग मची है। सबके अपने अपने लोकतंत्र है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मजबूत कमजोर तो छोड़िए, ये सब कल्पनाओं की पतंग है जिसे सत्ता के आगार में बैठे लोग उड़ा रहे हैं। मगर इन बयानों के बीच सच्चाई ये भी है कि किसानों के जरिए लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस रंग में आना चाहती है। वो बताना चाहती है कि किसानों के मुद्दे पर वो सरकार को हर हाल में घेरेगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।